चलिए, आज एक बहुत ही दिव्य और दिलचस्प कहानी के पन्ने पलटते हैं। माँ पार्वती और उनके प्रिय पुत्र गणेश जी की महिमा की कहानी। तो सवाल ये उठता है कि एक देवता का जन्म सिर्फ एक माँ के प्यार से कैसे हो सकता है। ये कहानी सिर्फ जन्म की नहीं है, बल्कि एक माँ के अटूट प्यार और एक ऐसे टकराव की है जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय वो शुरू होता है देवी पार्वती की एक बहुत ही गहरी और दिली इच्छा से। सोचिए, कैलाश की उस शांत दुनिया में देवी पार्वती को एक ऐसे साथी की कमी महसूस हुई जिसका वजूद सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हो। एक ऐसा बेटा जिसकी भक्ति की डोर किसी और से नहीं, बस अपनी माँ से ही बंधी हो। और बस इसी एक गहरी इच्छा ने एक ऐसे चमत्कार को जन्म दिया जो सृष्टि के सारे नियमों से बिल्कुल परे था। ये कोई आम जन नहीं था। देखिए, पहले तो उन्होंने चंदन के लेप से एक बालक की मूरत बनाई, फिर उसमें अपनी ही दिव्य ऊर्जा मतलब अपनी जान फूंक दी और फिर ऐलान किया कि ये उनका पुत्र है जो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति वफादार रहेगा। अपने इस नए बेटे को पार्वती ने उसका पहला काम सौंपा। एक सीधा सा हुक्म था, इस दरवाजे पर पहरा दो और मेरी इजाजत के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। ये सीधा सा हुक्म आने वाले एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय तूफान की पहली आहट थी। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भगवान शिव जब अपने ध्यान से वापस लौटे तो उनका सामना एक ऐसे पहरेदार से हुआ जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये कोई अच्छी और बुरी की लड़ाई थी ही नहीं। देखिए, एक तरफ था एक बेटा जो अपनी माँ के वचन से बंधा था और दूसरी तरफ थे पिता, ब्रह्मांड के स्वामी, जो अपने ही घर लौट रहे थे। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, पर एक दूसरे से पूरी तरह अनजान। और फिर शुरू हुआ शक्तियों का वो टकराव। शिव ने अंदर आने को कहा। बालक गणेश ने अपनी माँ के हुक्म का वास्ता देकर साफ मना कर दिया। शिव ने अपनी पूरी सेना गणों को भेज दिया, पर उस अकेले बालक ने सबको हरा दिया। अब भगवान शिव के सब्र का बांध टूट चुका था और तब महादेव के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। अपने ही घर में, अपने ही रास्ते में एक बाधा, और उसी क्रोध में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन इस विनाश के बाद जो हुआ वो था एक दिव्य रूपांतरण, एक ऐसा बदलाव जो एक माँ के टूटे हुए दिल और उसकी बेइंतहा शक्ति से पैदा हुआ। जब पार्वती ने अपने बेटे को उस हाल में देखा तो उनका दुख एक ऐसे क्रोध में बदल गया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। उनकी चीख गूंजी, मेरे पुत्र, तुमने मेरे पुत्र को मार डाला। और ऐसा लगा मानो उनके गुस्से की आग में पूरी सृष्टि ही भस्म हो जाएगी। सारे देवता घबरा गए। पार्वती माँ को शांत करना था तो एक उपाय निकाला गया। देवताओं को भेजा गया कि उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव सिर रखकर सोता मिले उसका मस्तक ले आओ। उन्हें एक हाथी मिला और फिर भगवान शिव ने उस हाथी का मस्तक बालक के धड़ से जोड़ा और उसमें दोबारा प्राण डाल दिए। और इस दूसरे जन्म के साथ उस बालक को एक नया नाम मिला, एक नई पहचान मिली और देवताओं में सबसे ऊंचा एक खास स्थान मिला। उन्हें नाम मिला गणेश, मतलब सभी गणों के स्वामी, उनके ईश। उन्हें देवताओं में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया और सबसे बड़ा आशीर्वाद ये मिला कि अब से हर शुभ काम, हर नई शुरुआत से पहले पूजा सबसे पहले उन्हीं की होगी। और इसीलिए वो कहलाए विघ्नहर्ता, मतलब बाधाओं को हरने वाले, उन्हें दूर करने वाले। कितनी गहरी बातें हैं ना कि जिस देव ने खुद मृत्यु जैसी सबसे बड़ी बाधा को पार किया, उसी को ये शक्ति मिली कि वो दूसरों के रास्ते की सारी रुकावटें दूर कर सके। तो सबसे अहम बात यही है, प्रथम पूज्य वो सबसे पहले हैं। वो हैं जिनकी पूजा से ही हर नए काम का, हर नई शुरुआत का रास्ता खुलता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। क्या वाकई जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें सबसे बड़े आशीर्वाद का रास्ता खोलती हैं? गणेश जी की कहानी तो यही इशारा करती है और यही सवाल इस प्राचीन कथा को आज भी हमारे लिए इतना जरूरी बना देता है।